हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज का जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है उन बच्चों के लिए जो क्या है सीएस कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बिल्कुल अपडेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं सीएस कोर्स के बारे में पहले स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक। उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। थोड़ी सी लेंथी जरूर हो सकती है बच्चों वीडियो, बट एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको सभी क्वेरीज के आपके आंसर मिल जाएंगे। कितनी फीस होती है, क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट्स होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, कहाँ पे आपको फीस की एग्जाम्पशन मिल सकती है, ठीक है, सिलेबस क्या है, उनका एग्जाम मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है, किस तरीके से पेपर आते हैं, सब्जेक्टिव आते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आते हैं, सब कुछ ए टू जेड इसी वीडियो में आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है बच्चों। तो मेरा नाम है बच्चों सीएस संदीप अरोड़ा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएस कोर्स के बारे में। ठीक है, कंप्लीट तक बच्चों वीडियो देखिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिलने वाली है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे सीएस कोर्स कंडक्ट कौन करवाता है। सीएस कोर्स बच्चों हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है, जो क्या है रेगुलेटेड बाय किसके द्वारा है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ठीक है, विच इज रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि हमारे सीएस कोर्स में स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। सीएस कोर्स में स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, मतलब 3 स्टेजेस होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। सीएस डबलईटी पहला स्टेज, दूसरा स्टेज होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा लास्ट स्टेज होता है सीएस प्रोफेशनल। सीएस प्रोफेशनल कंप्लीट करने के बाद आप कह सकते हो कंपनी सेक्रेटरी आप बन गए। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें जो स्टेजेस हैं सीएस डबलईटी, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें जो सीएस डबलईटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है अपेयर होने के लिए एग्जाम में। अब देखिए, एक्चुअल में तो आप 10th के बाद ही 10वीं पास करने के बाद ही आप क्या है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ए स्टूडेंट आफ्टर 10th में ज्वाइन सीएस डबलईटी कोर्स बट ही में अपेयर इन द सीएस डबलईटी एग्जाम ओनली इफ आफ्टर अपेयरिंग इन द +2 एग्जाम। अगर इस वाले के सेशन के 21 मार्च वाले सेशन को छोड़ दीजिए, नॉर्मली आपका यही बनता है। ठीक है, तो जब आप +2 एग्जाम में अपेयर हो जाएंगे उसके बाद आप सीएस डबलईटी में बैठने के लायक हो सकते हैं। मान लीजिए जो बच्चे मार्च 2022 में +2 के लिए एलिजिबल अपेयर होने वाले हैं, मार्च 2022 में अपेयर होने वाले हैं, वो बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं सीएस डबलईटी के लिए। सीएस डबलईटी के लिए अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बट उनके एग्जाम जो है वो कौन सी अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल है, मई 2022 के लिए एलिजिबल है। तो याद रखिएगा, मई 22 एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो पहला हो गया जी एलिजिबिलिटी क्या है, 10th के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बट आप 10वीं में आपके क्या है, 10वीं आप क्लियर कर चुके हो, प्लस आप +2 में क्या है अपेयर होने वाले हो या अपेयरिंग हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अभी करवा सकते हो, एग्जाम तो आपके तभी होंगे जब आप क्या है +2 में अपेयर हो चुके होंगे। ठीक है जी, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, स्टूडेंट फ्रॉम ऑल स्ट्रीम्स, स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम से हैं, ठीक है, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल से सीएस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर पास +2। ठीक है, दिस इज नो मिनिमम पासिंग परसेंटेज इन 12th। आपने +2 में कितने % आपके आए थे कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पर आपको सीएस डबलईटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सीएस डबलईटी के एग्जाम में साल में 4 बार होते हैं। सीएस डबलईटी के एग्जाम आपके साल में 4 बार होते हैं, जनवरी, मई, जुलाई एंड नवंबर। ठीक है जी, साल में 4 बार होते हैं, किसी भी टाइम आप क्या है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और अपेयर हो सकते हो एग्जाम के लिए। ठीक है, साल में 4 बार। सीएस डबलईटी की अगर हम रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें, सीएस डबलईटी की रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो सिर्फ 1000 रुपीज होती है। 1000 रुपीज होती है आपको। इसके अलावा आपको कोई एग्जामिनेशन फीस वगैरह फिल नहीं करनी पड़ती। जैसे सीएस फाउंडेशन में पहले होता था, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती थी, फिर उसके बाद 1200 रुपये एग्जामिनेशन फीस भी भरनी होती थी। बट अब इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 1000 रुपीज फीस रखी है, इसी में ही आपका सब कुछ है। बट आपको हार्ड कॉपी नोट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, आप सीधा ही एग्जाम में अपेयर हो जाओगे 1000 फीस के साथ, दैट्स इट। इसके अलावा आपको एक पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं पे करना। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें, ये जो फीस है 1000 रुपीज, ये वन टाइम के लिए है। वन टाइम के लिए अभी आपने रजिस्ट्रेशन करवाई, एग्जाम दिए या एग्जाम में नहीं बैठे चाहे, तो दोबारा आपको 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी। ठीक है जी, और जैसे मैंने आपको बोला कि हार्ड कॉपी नोट्स वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको सॉफ्ट कॉपी नोट्स हैं, वो आप आईसीएसआई की वेबसाइट से जाके सीएस डबलईटी के पैनल में जाके कॉर्नर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है जी। अब आते हैं जी मोड ऑफ CSWT एग्जाम। CSWT का जो नवंबर 21 तक का एग्जाम है, ये कंफर्म है, नवंबर 21 एग्जाम तक के जो पेपर है वो ऑनलाइन प्रॉक्टेड मोड में ही होंगे। ऑनलाइन प्रॉक्टेड मोड का मतलब क्या होता है, घर बैठे आपके एग्जाम होंगे, घर बैठे आपके एग्जाम होंगे, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है, आपके वेबकैम के थ्रू आपके स्क्रीन जो है इंस्टीट्यूट के पास जाएगी, सॉफ्टवेयर में आपको भी दिखाई देगा कि आप जहां पर बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, वहां पर शांति होनी चाहिए, किस तरीके का शोशराबा नहीं होना चाहिए, वो उस रूम में बैठ के आप क्या है एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है जी। CSWT का जो एग्जाम पैटर्न है, कहते हैं जो CSWT के सभी एग्जाम है, मतलब 4 पेपर होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, इन चारों के चारों MCQ बेस्ड होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, और स्टूडेंट को 2 घंटे मिलते हैं, 120 मिनट मिलते हैं। 120 मिनट में 140 क्वेश्चन, 120 मिनट्स में 140 क्वेश्चन करने होते हैं। क्या सर हो जाते हैं? बिल्कुल सर, बड़े आराम से हो जाते हैं, बच्चे क्लियर करते ही हैं। ठीक है, हमारे लास्ट रिजल्ट की अगर बात करूं, हमारे कम से कम 5 से 6 बच्चों के 180 प्लस मार्क्स हैं, 180 प्लस मार्क्स हैं, मतलब 90% प्लस है। तो मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। CSWT में सबसे बड़ी बात बता दूं कि रैंक नहीं आते, रैंक नहीं आते CSWT में। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। CSWT एग्जाम में किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है जी। रॉन्ग आंसर के लिए मतलब क्या है, जितने भी आंसर आप देना चाहो आप दे सकते हो, सही के लिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे, रॉन्ग के लिए 0 हो जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बोला कि ऑनलाइन प्रॉक्टेड मोड में, ऑनलाइन प्रॉक्टेड मोड में आप एग्जाम दे सकते हो, और उसके लिए आपको किसी देन इफ यू हैव लैपटॉप देन यू हैव नो नीड टू, यू हैव नीड टू हैव एनी एडिशनल इक्विपमेंट, सॉरी, आपको एडिशनल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। बट इफ यू हैव डेस्कटॉप देन यू नीड टू हैव वेबकैम एंड माइक्रोफोन एज वेल एज। ठीक है ना, आपको हेडफोन की भी जरूरत है देन, और आपको किस चीज की जरूरत है, साथ में वेबकैम की जरूरत है अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर है। अगर पीसी लैपटॉप से हो, लैपटॉप में आपको पता है वेबकैम लगा होता है, स्पीकर उसी में ही होता है, तो वहां पर आपको किसी तरीके की कोई डिवाइस अलग से एक्सटर्नल डिवाइसेस की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। और एग्जाम जो है क्लियरली, एक बात सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों का क्वेश्चन आता है, कमेंट्स आते हैं कि सर मोबाइल पे दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं दे सकते बच्चों, ये कोई मजाक थोड़ी ना हो रहा है, मोबाइल पे दे सकते हैं। आप खुद सीरियसली सोचिए कि इतना CS जैसा कोर्स है, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स चल रहा है, कॉमर्स लाइन का एक लीडिंग कोर्स चल रहा है, और आप लोग सोच रहे हो कि मोबाइल पे ये कोर्स हो जाएगा। आप खुद आइडिया लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए ना, ये चीज इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल ही रिलेवेंट मत किया कीजिए, अपने दिमाग से ही निकाल दीजिए करिए। तो एक चीज क्लियर कर लीजिए, मोबाइल पे नहीं हो सकते एग्जाम। ठीक है जी, मोबाइल पे नहीं होंगे। अब रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो कौन सी है, नवंबर के लिए जो बच्चे नवंबर 21 में अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए 15 अक्टूबर है, और जो बच्चे जनवरी 2022 में अपीयर होना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर के बाद, 15 अक्टूबर के बाद आप फिल कर सकते हो। कब तक फिल कर सकते हो? 15 दिसंबर तक। ठीक है। और मई 22 के लिए 15 अप्रैल होगी। ठीक है। और देन उसके नेक्स्ट के लिए 15 जून होगी, जुलाई के लिए 15 जून हो जाएगी। ठीक है जी। जैसे कि अभी आपको पता होगा नवंबर 20 तक का, नवंबर 21 तक का एक चीज क्लियर है कि जो करंट अफेयर होता था पहले, करंट अफेयर के साथ वाइवा का एग्जाम होता था। ठीक है। अब क्या हो चुका है, वाइवा का एग्जाम कैंसिल हो चुका है नवंबर 21 तक का। उसके साथ एक प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल जोड़ दिया गया है, 30 मार्क्स का प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल जोड़ दिया गया है। ठीक है। प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल में ऑलमोस्ट सारे वही चैप्टर हैं जो आपके पेपर वन में बिजनेस कम्युनिकेशन में है। ठीक है जी। अब पेपर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सिलेबस कौन कौन सा होता है। पहला पेपर हमारा होता है CSWT में 4 सब्जेक्ट्स है, चारों MCQ बेस्ड है। पहला सब्जेक्ट होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा होता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा होता है हमारा इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, चौथा हमारा होता है करंट अफेयर एंड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। चारों सब्जेक्ट 50-50 नंबर के होते हैं, 200 मार्क्स का टोटल है। 200 में से आपको 100 मार्क्स चाहिए CSWT का एग्जाम क्लियर करने के लिए। CSWT कोर्स को क्लियर करने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? 100 नंबर चाहिए, और कम से कम हर सब्जेक्ट में 40% आना चाहिए, मतलब 50 में से 20 नंबर आपको कम से कम चाहिए आपको CSWT का लेवल क्लियर करने के लिए। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। अब आते हैं बच्चों हमारी सेकंड स्टेज के ऊपर। सेकंड स्टेज मतलब CS एग्जीक्यूटिव। CS एग्जीक्यूटिव पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एंट्री के लिए। जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री से CS एग्जीक्यूटिव करना चाहते हैं, डायरेक्ट एंट्री मतलब कुछ कुछ कैटेगरीज है जहां पर आपको CSWT एग्जाम हो जाएगा, कुछ कैटेगरीज हैं जहां पर आपको CSWT के एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कौन कौन से कैटेगरी है, कौन कौन से सिचुएशंस हैं? पहला,
ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, किसी भी स्ट्रीम से हो, बट आपके एग्जाम में रिजल्ट आपका एग्रीगेट सभी सेमेस्टर में आपके 50% कम से कम होने चाहिए। 50% अगर आप कम से कम आपके स्कोर हैं तो आप CSWT से आपके छुटकारा मिल जाएगा, मतलब आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी एग्जीक्यूटिव में। दूसरा, पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से। तीसरा, आप CA फाइनल पास हो। चौथा, CMA फाइनल पास स्टूडेंट हो। ये 4 तरीके की कैटेगरी के स्टूडेंट्स को क्या देने की जरूरत नहीं है, CSWT एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब आगे बात करें CSWT के सिलेबस की। CS एग्जीक्यूटिव के सिलेबस की। CS एग्जीक्यूटिव में बच्चों चार पेपर के 2 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप उसमें 4 पेपर है। उसमें पहला पेपर है JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। दूसरा पेपर होता है कंपनी लॉ। तीसरा पेपर होता है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, दैट इज SBEC। चौथा होता है टैक्स लॉ। इन चारों में से जो पेपर नंबर 4 है टैक्स लॉ MCQ बेस है, बाकी सब्जेक्टिव है। और जो टैक्स लॉ होता है, टैक्स लॉ जो MCQ बेस्ड है, वो आपका उसमें हर रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स से कटेंगे आपके। मतलब अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया, जो 1 नंबर का क्वेश्चन था वो तो गए, उसके साथ साथ 0.25 और कटेंगे। ठीक है जी। तो पहला ग्रुप 100 नंबर के 4 पेपर हैं। 4 कितने हो गए, 400 नंबर के। आपको 50% एग्रीगेट चाहिए और हर सब्जेक्ट में 40 नंबर चाहिए कम से कम पहला ग्रुप क्लियर करने के लिए। अब उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे ग्रुप की, दूसरे ग्रुप में जो है 4 पेपर है। पहला पेपर है CMA, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी MCQ बेस्ड है। पेपर नंबर 6 है सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट। पेपर नंबर 7 है EBCL, इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। पेपर नंबर 8 है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब ग्रुप 2 में अगर बात करें, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 8 MCQ बेस्ड है। पेपर नंबर 6 और 7 सब्जेक्टिव है। ठीक है। पैटर्न वही है कि आपको 40% कम से कम हर सब्जेक्ट में चाहिए, 50% एग्रीगेट चाहिए ग्रुप को क्लियर करने के लिए। अगर आप बोथ ग्रुप इकट्ठे अटेम्प्ट करते हो तो आपको दोनों ग्रुप अगर आप इकट्ठे देते हो तो आपके कुल मिला के 800, 400 प्लस 400, 800 में से आपको 400 नंबर चाहिए पूरा CS एग्जीक्यूटिव का लेवल क्लियर करने के लिए। इसमें आपको बोथ ग्रुप देने से फायदा ये हो जाता है कि आप अगर एक ग्रुप में ज्यादा आ गए हैं तो वो दूसरे ग्रुप में कंपनसेट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब CS एग्जीक्यूटिव का एग्जाम पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया, 3 पेपर MCQ बेस्ड है, टैक्स लॉ, CMA और FSM। ये आपके क्या है, MCQ बेस्ड है, बाकी सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है जी। और बाकी सब्जेक्टिव में सिर्फ ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड कौन सा है, पेपर नंबर 4, 5 एंड 8। ठीक है जी। मोड कहां पे होगा, मतलब एग्जाम कहां पे होंगे, ऑफलाइन मोड में होंगे। जैसे आपके बाकी एग्जाम होते हैं वैसे ही CS एग्जीक्यूटिव के होने वाले हैं। ठीक है। जैसे आपको पता है सेंटर अलॉट होता है, आपने एक सेंटर सेलेक्ट किया, आपने कहा मान लीजिए हम लुधियाना पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो लुधियाना पंजाब सेलेक्ट किया। ठीक है। तो लुधियाना पंजाब में यहाँ पर मॉडल टाउन में अपना एक कॉलेज है, वहां पर सेंटर बनता है। तो वहां पर आपको रोल नंबर बताया जाएगा कि रोल नंबर में ये आपका रोल नंबर है और ये आपका इस कॉलेज में आपको आना है एग्जाम देने के लिए। ठीक है। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस की बात करेंगे। CS एग्जीक्यूटिव की जो रजिस्ट्रेशन फीस है बच्चों कुल मिला के कैसे है, 8,500 रुपीज जो है रजिस्ट्रेशन फीस है। 1,000 रुपीज आपकी जो है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट की फीस होती है और 600 रुपीज ODOP की, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम की फीस होती है 600 रुपए। कुल मिला के होते हैं 10,100 रुपए। और 500 रुपए आपके ऑप्शनल है। ये किस चीज के हैं, CS के जनरल है। CS जनरल सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो, ये मर्जी आपकी। 500 रुपए अगर ये डाल देते हो तो 10,600 रुपए हो जाते हैं। ठीक है। 10,600 रुपए हो जाते हैं। अब डायरेक्ट एंट्री में आपको इसके साथ एक और खर्चा पे करना होता है, CSWT की एग्जामिशन फीस का। CSWT की एग्जामिशन फीस डायरेक्ट एंट्री वाले अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट हो, एग्जीक्यूटिव में आए हो, तो आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना होता है। मतलब आपको 15,100 रुपए पे करना होगा, 15,100 रुपीज पे करना होगा। और अगर आप CSWT के बाद एग्जीक्यूटिव में आए हो तो आपको 10,100 ही पे करना है, जितना आपको शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों बात करते हैं CS प्रोफेशनल। CS प्रोफेशनल में बच्चों 3-3 पेपर के आपके 3 ग्रुप होंगे। 3-3 पेपर के 3 ग्रुप होंगे। पासिंग क्राइटेरिया वही है, पर सब्जेक्ट सारे सब्जेक्टिव होंगे। 100 नंबर का 3 पेपर 300 नंबर का हो गया। 40% आपको मतलब 40 नंबर हर पेपर में चाहिए। 300 में से आपको कितने नंबर चाहिए, 150 नंबर चाहिए, 150 नंबर चाहिए पूरा एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप क्लियर करने, फाइनल का एक ग्रुप क्लियर करने के लिए। ठीक है जी। अगर आप 2 ग्रुप देना चाहते हो तो मतलब क्या है, आपको हर ग्रुप में 150 चाहिए आपको। अगर आप तीनों ग्रुप देते हो फिर आपको फायदा होगा, कंपनसेट आपके मार्क्स हो सकते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव में बोथ ग्रुप में बात हमने करी। ठीक है जी। ये आपके सब्जेक्ट हैं जी प्रोफेशनल के, ग्रुप 1 मॉड्यूल 1 के, मॉड्यूल 2 के और मॉड्यूल 3 के।
और मॉड्यूल 3 में आपको ये जो पेपर नंबर 9 है, ये इलेक्टिव पेपर होता है। इलेक्टिव मतलब ऑप्शनल है। इनमें से जो आपको ये ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। और ओपन बुक होता है, सबसे बड़ी बात है ये ओपन बुक पेपर होता है, मतलब बुक मिलती है आपको, किताब मिलेगी, आप जितनी मर्जी नोट्स लेके जा सकते हो, ठीक है। और वहां पर उसमें से बुक ओपन करके अपेयर हो सकते हो एग्जाम में, मतलब पेपर दे सकते हो, जी हाँ, ठीक है जी। उसके बाद प्रोफेशनल की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? सीएस प्रोफेशनल की जो रजिस्ट्रेशन फीस है 12,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, प्लस 1,000 रुपये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट की है। कुल मिला के 13,000 रुपीज आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होती है सीएस प्रोफेशनल कोर्स की, ठीक है जी। अब मोड है, मैंने आपको बोला कि मोड जो है सीएस प्रोफेशनल का जो मोड ऑफ एग्जाम होता है वो क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है, ठीक है जी, सब्जेक्टिव होता है। और सेंटर अलॉट होता है, जैसे एग्जीक्यूटिव में आपको सेंटर अलॉट होता है, वैसे ही प्रोफेशनल में सेंटर अलॉट होता है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं टोटल कॉस्ट कितनी आ जाती है इस कोर्स में। आपको सीएस के लिए टोटल कॉस्ट कितनी आ जाती है? जैसे मैंने आपको बोला कि सीएस एबिलिटी के अगर आप +2 के पास हो, +2 बेस हो स्टूडेंट, तो आपको 1,000 रुपीज आपका क्या है सीएस एबिलिटी का चाहिए, खर्चा हो गया। दूसरा एग्जीक्यूटिव का चार्जेस कितना हो गया? 10,100 रुपये हो गया, ठीक है। प्लस सीएस एग्जामिनेशन फीस, एग्जीक्यूटिव की एग्जामिनेशन फीस 1,200 पर ग्रुप की है, 2 ग्रुप की 2,400 रुपये हो गई, ठीक है। और प्रोफेशनल की फीस कितनी? 13,000। और प्रोफेशनल की एग्जामिनेशन फीस कितनी होगी? 1,200 इंटू 3 3,600 रुपये, तो कुल मिला के 30,100 हो जाएगी, 30,100 हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू हो तो आपकी सीएसडब्ल्यूटी के 1,000 रुपये की फीस बच जाएगी, और सीएसडब्ल्यूटी की एग्जामिनेशन फीस लग जाएगी 5,000 रुपये की, मतलब उस केस में आपका 4,000 रुपये का खर्चा बढ़ जाएगा, 34,100 रुपये हो जाएगी, ठीक है जी। ये आपका टोटल खर्चा होगा रजिस्ट्रेशन का, एग्जामिनेशन फीस का, अगर आप पहली ग्रुप में पहले अटेम्प्ट में पास होते जाते हो, ठीक है। इसमें आप किसी तरीके की कोई कोचिंग फीस, किसी तरीके की अगर आप आउटसाइडर बुक्स वगैरह लेते हो उसका कॉस्ट नहीं जोड़ रहा, ये मैं वो खर्चा बोल रहा हूँ जो क्या है इंस्टीट्यूट को आपको पे करना है, ठीक है। इसके बाद इस वीडियो में और बात करते हैं कि एग्जामिशन फीस कितनी मिल सकती है। मतलब क्या है, जो बच्चे कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी से हैं, जैसे कि एससी या एसटी कैटेगरी से हो अगर आप, तो आपका 50% फीस एग्जाम्ड हो जाएगा, चाहे वो एग्जाम फीस है चाहे आपका रजिस्ट्रेशन फीस है। अगर आप फिजिकली कोई हैंडीकैप बच्चा है 50% माफ है। वॉर या विडो ऑफ मार्टिज या डिफेंस सर्विस पर्सनल से बिलोंग करता है या परमानेंट डिसेबिलिटी है, उसकी 100% माफ है। और सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनल ऑफ डिफेंस सर्विसेज या पैरामिलिट्री फोर्स की है 50% है। आईसीएसआई का स्टाफ है या वार्ड है या स्पाउस है आईसीएसआई स्टाफ का, तो 75% फीस माफ है। और आईसीएलएस ऑफिसर है या ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफ एमसीए और एफिलिएटेड ऑफिसेज है, तो 100% माफ है। स्टूडेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन है, अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप और हिमाचल प्रदेश से है, तो 50% फीस माफ है। और या फिर यूटी एरिया ऑफ JNK जम्मू एंड कश्मीर से या लद्दाख से है, तो 100% फीस माफ है, ठीक है जी। तो ये आपकी एग्जाम्पशन फीस हो गई कि कौन कौन सी कैटेगरी में आपको सीएस की फीस जो है आपकी एग्जाम्प्ट हो सकती है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं सीएस का ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि मतलब ड्यूरेशन, आपको सीएस करने के दौरान ड्यूरेशन कितना लगेगा। अब अगर आप बात करो कुल मिला के अगर कंसीडर करो तो आपको 3 साल के करीब लग जाते हैं। अब वो कैसे होते हैं आप देखिए, पहले ट्रेनिंग की बात करते हैं, उसके साथ आपको पता लग जाएगा कि 3 साल मैं किस बेस पे किस लॉजिक पे बोल रहा हूँ। अब देखिए, कहते जो स्टूडेंट है जो सीएस कोर्स कर रहे हैं उनको नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 21 मंथ की ट्रेनिंग करनी होती है। पहले क्या है, आपको ईडीपी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम करना होगा 1 महीने का, जिसका ड्यूरेशन 1 महीने का है। आफ्टर पासिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्लियर करने के बाद आपको क्या है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्लियर करने के बाद आपको 1 महीने की पहले क्या करना है, ईडीपी करनी है। देन आपकी 21 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 21 मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है जी, आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। अगर आप पूरी ट्रेनिंग के बारे में कंप्लीट अच्छे से जानकारी स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया होगा, जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी ट्रेनिंग के बारे में मिल जाएगी कि कितनी छुट्टियां ले सकते हो, कितना आपको स्टाइपेंड मिलता है, सब कुछ A to Z आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है जी। और आप ट्रेनिंग कहां पर कर सकते हो, एक सीएस इन प्रैक्टिस के पास कर सकते हो जो क्या है फुल टाइम प्रैक्टिस में है, या फिर एक फर्म जिसमें क्या है सीएस अंडर द सीएस इन होल टाइम प्रैक्टिस फुलफिलिंग द क्राइटेरिया एज। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा, उसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा ट्रेनिंग कोर्स के बारे में, ठीक है जी। स्कोप ऑफ सीएस, अब देखिए
कहते CS इज द बैकबोन ऑफ द कंपनी, ही हैज टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क इन ए कंपनी। A CS may also start his own practice. A CS is eligible to perform secretarial audit under section 204 of the Companies Act 2013। मतलब क्या है, आप CS बनने के बाद, अगर आप जॉब करना चाहते हो जॉब कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपना ऑफिस खोलना चाहते हो, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि CA की, CMA की, वकील की, ठीक है, एडवोकेट्स वगैरह की अपना प्रैक्टिस होती है, वैसे ही आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो CS बनने के बाद। ठीक है जी, जैसे हमने बात करा कि आप क्या है, बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो CS में। CS की आपको जो लीगल मैटर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है CS का, ठीक है ना, कंपनी की गवर्नेंस में, ठीक है, उसमें CS का एक बहुत बड़ा रोल होता है। लीगली जो मैटर्स होते हैं, लीगल मैटर्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छे से अपना बहुत सिस्टमेटिकल वे में CS का रोल होता है। ठीक है, और सेक्रेटरियल ऑडिट भी किया जा सकता है CS द्वारा। तो ये हमारा था CS के स्कोप मतलब कहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हो, जॉब करना चाहते हो किसी कंपनी में एज ए CS, फुल टाइम CS भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अपना प्रैक्टिस, अपना ऑफिस खोलना चाहते हो, अपना ऑफिस भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी,